Hello students, myself is Deepa Kudadia and welcome my TK classes. So लास्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जब आपका फर्स्ट ईयर का रेशो अलग होता है, प्रोफिशिएंट रेशो अलग गिवन होता है, नेक्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंट रेशो अलग गिवन होता है, तो किस तरीके से हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इट मीन्स पास एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इट मीन्स व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट ड्यू डेट। ओके, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। नाउ आज का टॉपिक है व्हेन सैलरी एंड कमीशन पेबल टू ए पर्सन हैज बीन ओमिटेड। जब आप सैलरी एंड कमीशन देते हो, किसी पर्सन को पे करते हो, तो उसको लिखना भूल जाते हो। ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गई, हम भूल गए, हमने किसी को सैलरी दी, किसी पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन प्रोवाइड कर दिया कि उसने अच्छा काम किया है, कमीशन हमने उसको दे दिया, बट तब भी हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल गए। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से नेसेसरी पास एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपका ये टॉपिक आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल मैं जरूर करवाऊंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके जो आपके बचे हुए लेक्चर है उसमें मैं आपके कंबाइंड पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें सब कुछ आपका गिवन होता है। ठीक है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। इनफैक्ट मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 45A लिया है आज का क्वेश्चन, उसमें भी मैंने कंबाइन ही लिया है ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45A। ऑन 1 अप्रैल 2015, जब 1 अप्रैल 2015 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय हमारी कैपिटल कितनी थी? ए एंड बी की 4 लाख एंड 2 लाख। जो भी कैपिटल है आपकी 4 लाख 2 लाख है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ये बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट निकलेगा, इट मींस प्रॉफिट ट्रांसफर निकलेगा, वो डिवाइड किस रेशो में होगा? जो ये कैपिटल से रेशो निकलेगा, इट मींस कैपिटल रेशो 4:2। ठीक है, तो 4 लाख एंड 2 लाख से जो भी रेशो निकलेगा उसमें आप प्रॉफिट ट्रांसफर को डिवाइड करोगे। ओके, अब आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? ₹3 लाख। पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 3 लाख। इट मींस ये आपका है नेट प्रॉफिट। देन जो कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट करी उस पे कितना इंटरेस्ट आप अलाउ कर रहे हो, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म कितना अलाउ कर रही है? 12%। नेक्स्ट आपको ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी कैलकुलेट करके देखिए कि जो पैसा आपने विड्रॉल किया अपने फर्म से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उस पे आपका कितना लग रहा है। इट मींस आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो कितना कर रहे हो आप? 12,000 एंड 10,000। देन कमीशन कितना मिल रहा है? बी को ₹20,000 और ए को सैलरी कितनी मिल रही है? ₹50,000। You are required to pass a journal entry on 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same date will rectify the errors। यहाँ ये बोला गया है कि हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट ना करे और उसी डेट पे आप एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर दो। कौन सी डेट पे? 10th अप्रैल 2016। सो इस क्वेश्चन में भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं हर क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएशन बनवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सको, क्योंकि पास एडजस्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ये बोर्ड के रिलेटेड भी है, बोर्ड में भी आपका ये क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको और किस तरीके से आप एंट्री पास कैसे करते हैं आप उसको समझ सको। गॉट इट? तो मैं पहले बनवाऊंगी आपका एप्रोप्रिएशन से आप होप सो आप अच्छे से समझ सको। ओके, सी
सबसे पहले अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड क्या आता है? फर्स्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख देंगे आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है आपका 3 लाख। ओके, नेक्स्ट आपका एप्रोप्रिएशन में क्या आता है क्रेडिट साइड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये 12,000 एंड 10,000 आपको खुद कैलकुलेट करके दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की कितनी है 12,000 एंड पी की है आपकी 10,000, तो टोटल हो गया आपका 22,000। बस ये दो आइटम आपके एप्रोप्रिएशन में आते हैं। एप्रोप्रिएशन बनाने का मेरा एक और मकसद है ताकि आपका पास एडजस्टमेंट एंट्री के साथ साथ आपको एप्रोप्रिएशन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, मतलब आपको रिमाइंड हो जाए, दिमाग में आपको याद आ जाए कि एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका ये जो एप्रोप्रिएशन है वो वर्किंग नोट में शो किया है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री बोली गई है, ना कि एप्रोप्रिएशन बोला गया है। बट मैं एप्रोप्रिएशन आपको समझाने के लिए बनवा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको वर्किंग नोट में शो किया है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करना, जो पूछा होगा वही आंसर में मेंशन होना चाहिए। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी बनाते हो वो वर्किंग नोट में ही शो होना चाहिए। इससे आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव बनता है और एग्जामिनर को भी बहुत क्लियर समझ में आ जाता है और वो भी बहुत अच्छे से मार्क्स देते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, हमारे जो क्रेडिट के थे दो आइटम हैं वो क्लियर हो गए, दोनों आइटम आपके क्वेश्चन में गिवन थे, हमने एप्रोप्रिएशन में रख दिए। अब डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है 12%। अब वो किस पे लगेगा आपका 4 लाख एंड 2 लाख, जो आपके पार्टनर्स की कैपिटल है। ओके, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की बात करें तो 4 लाख का 12% एंड बी की बात करें तो आपका 2 लाख का 12%। तो यह आ गया आपका 48,000, यह आ गया आपका 24,000। कॉन्टेक्ट टोटल आ जाएगा आपका दोनों का 72,000। नेक्स्ट हम एप्रोप्रिएशन में क्या देखते हैं? पार्टनर्स की सैलरी। सैलरी गिवन है, यस गिवन है। देखिए, A is to be paid a salary of ₹50,000, तो आ जाएगा आपका 2 A's सैलरी कितनी है आपकी 50,000। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? पार्टनर का कमीशन। पार्टनर का कमीशन क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है। ये देखिए, कमीशन ड्यू टू ₹20,000 ऑन ए स्पेशल ट्रांसैक्शन, तो आ जाएगा 2 B's कमीशन, आपका हो गया 20,000। नेक्स्ट आपका बोलते हैं कि आपका मतलब एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आता है रिजर्व। रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पर नहीं गिवन है, तो हम नहीं लेंगे। बस यही 4 आइटम्स आपके एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आते हैं और 2 आइटम्स आते हैं आपके क्रेडिट साइड के आपके एप्रोप्रिएशन में। ओके, अब क्या करना है हमें? हमने सब देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, सैलरी भी गिवन है, कमीशन भी गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। अब क्या होगा? कैलकुलेशन। जो साइड कमी होगी उस साइड निकलेगा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर डेबिट साइड कमी है तो निकलेगा प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड कमी है तो निकलेगा लॉस। तो उसके लिए पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देखिए 3 लाख प्लस 22,000, 3 लाख 22,000, तो यहाँ तो आपको 3 लाख भी नहीं हो रहा है, 2 लाख में मतलब आपको 3 लाख होने में भी बहुत कमी है। तो इट मीन्स आपका किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो जहां का टोटल ज्यादा है हम पहले वहां दोनों साइड लिख देते हैं।
3,22,000, 3,22,000। उसके बाद अगर हम 3,22,000 में से आपका 72,000 माइनस किया, 50,000 माइनस किया, 20,000 माइनस किया, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 1,80,000। तो अब देखिए क्या बोला गया है, जो भी डिवाइड करोगे आप प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट जो 180 निकला है वो किस रेशो में डिवाइड करोगे आप, कैपिटल से निकले हुए रेशो में। तो कैपिटल कितनी है आपकी 4 लाख एंड 2 लाख, तो इक्वल 0 काट देंगे हम, क्या हुआ 4:2, इट मींस 202, 2 2 जा 4। तो आपकी कैपिटल से क्या रेशो निकल गया 2:1। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 एंड 1/3। ओके, तो यहां आ जाएगा आपका 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, आपका आ जाएगा 180 का 2/3, क्या क्या 1,20,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000 को 1/3, ये आ गया आपका 60,000। तो दोनों का टोटल हो गया आपका 1,80,000। अब देखिए हम एप्रोप्रिएशन की हेल्प से किस तरीके से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना सकेंगे, इसलिए मैंने आपको प्रिपेयर करवाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितने भी सारे डेबिट आइटम है पहले हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे आपका क्रेडिट आइटम। सी सबसे पहले क्या गिवन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना है आपका 48,000 हो गया एंड 24,000। ओके, तो टोटल हो गया आपका 72,000। नेक्स्ट क्या है आपका सैलरी है, सैलरी किसको मिल रही है आपके बी को, तो यहाँ आ जाएगा बी की 50,000 सैलरी, तो टोटल हो गया आपका अगेन 50,000। नेक्स्ट बी को कमीशन मिल रहा है, सॉरी सैलरी आपके ए को मिल रही है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 50,000 ए की सैलरी। ओके, फिर बी को कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन हो जाएगा आपका बी का 20,000, तो यहाँ टोटल में आ जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट आपका क्या है प्रॉफिट ट्रांसफर, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना कितना निकला आपका 1,20,000 एंड ये निकला आपका 60,000, तो टोटल हो गया 1,80,000। बस और कोई आइटम आपका इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे टोटल और इसको हम ले लेंगे ए। ओके, तो टोटल करेंगे आपका ये आया 1,18,000, 1,04,000, अब ये आ गया 3,22,000। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आपका नेट प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट का रेशो गिवन है तब तो सफिशिएंट है, आप उस रेशो में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, ठीक है, पार्टनर्स में। बट अगर नेट प्रॉफिट का रेशो गिवन नहीं है तो इट मींस जो प्रॉफिट ट्रांसफर में आपने रेशो लिया है उसी रेशो में आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। गॉट इट? तो हम देखते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट का कहीं रेशो तो बोल नहीं रहा, सिर्फ ये बोला गया है कि प्रॉफिट आपका 31 मार्च 2016 का कितना है 3 लाख। ये नहीं बोला गया है कि इस 3 लाख को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ पार्टनर को, मतलब देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे आपका फर्स्ट में क्या है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के समय हम क्या करेंगे 3 लाख इन 1:1, ठीक है, तो 3 लाख का 2/3 एंड 3 लाख का 1/3, तो ये आ गया आपका 2 लाख, ये आ गया आपका 1 लाख। ओके, तो ये 3 लाख आपका टोटल हो गया।
ये आपका 2,18,000। ओके, तो 2,18,000 ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी है आपको, 12,000 आपकी हो गई ए की एंड 10,000 हो गई आपकी बी की, तो टोटल हो गई 22,000। तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये ले लेंगे हम टोटल और बी करके, ठीक है। तो ये आ गया 2,12,000 एंड ये आ गया 1,10,000, टोटल हो गया आपका 3,22,000। सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, मैंने आपको क्या बोला था, एप्रोप्रिएशन में जितने भी डेबिट आइटम होंगे वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या शो किए जाएंगे, आपके क्रेडिट। और जितने भी क्रेडिट आइटम होंगे वो टेबल शोइंग में आपके क्या शो किए जाएंगे, डेबिट। जब तक हम अपोजिट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी रेक्टिफाई एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्वियसली यहाँ लिखना भूल चुके हो, देना भूल चुके हो, तो हमें उसे रेक्टिफाई करना है। अगर हमने जैसे जो डेबिट था उसको ही वापस डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट था वापस को ही क्रेडिट कर दिया, तो आपकी मिस्टेक सही नहीं हो पाएगी। तो हमेशा अकाउंट का रूल ही यह है कि अपोजिट वर्क करती है, आपकी डायरेक्टली वर्क नहीं करती है। तो अपोजिट इसलिए ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चेक होती जाए कि हमने जो किया है पहले अकाउंट में वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोला गया जो एप्रोप्रिएशन में जितने भी डेबिट आइटम होंगे वो कर दिए जाएंगे आपके क्रेडिट, और जितने भी क्रेडिट आइटम होंगे वो आएंगे आपके डेबिट। तो अब इसके बेस पे हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए 2,18,000 माइनस 2,12,000 आ गया आपका 6,000, और कौन सा साइड बढ़ा है आपका, क्रेडिट। नेक्स्ट 1,04,000 एंड 1,10,000, मतलब इनका डिफरेंस जो होगा आपका ये भी 6,000 है, और कौन सी साइड बढ़ी आपकी, डेबिट। नीचे आपका आ गया B is capital account debit to A is capital account, सिंपली आपकी ओरली एंट्री क्रिएट हो गई। तो नाउ मूव ऑन जर्नल एंट्री, इट मींस रेक्टिफाई एंट्री। सी जर्नल एंट्री। अब देखिए जर्नल एंट्री की डेट आपको क्या बताई गई है, हाँ देखिए 10 अप्रैल 2016। इट मींस आपका ये बोला गया है कि इस डेट के में ही आपकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी, तो 2016 10 अप्रैल। ओके, सो पास एडजस्टमेंट के टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बेस पे क्या एंट्री पास हुई थी, कौन क्रेडिट था कौन डेबिट था, ए था आपका क्रेडिट एंड बी था आपका डेबिट। तो यहां हो जाएगा आपका बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से 6,000 एंड 6,000 एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। लीजिए आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। सो अगर इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है, अच्छे से और सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with TK classes. Thanks.